Assalamualaikum. Hope so you all are will be fine. I am clinical psychologist. For a very long time, I am going to interact with you. Today, I am going to discuss the very important topic. आज हम एक important topic पे बात करेंगे जो कि मैरिटल लाइफ के बारे में है, मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में है। रिलेशनशिप कोई भी हो व्हाटएवर, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमें सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हम लोग देख रहे होते हैं, वो मैरिटल ही होते हैं। व्हाटएवर वो इन-लॉज़ के साथ चल रहे हों या हस्बैंड-वाइफ के आपस में जो है वो रिलेशंस चल रहे हों, तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है। बट हम इस चीज़ को किस तरह से कवर कर सकते हैं, किस तरह से कोप अप कर सकते हैं, आप अपनी एक मैरिटल लाइफ़ को, एक रिलेशनशिप को किस तरह हेल्दी बना सकते हैं, उसके कुछ टिप्स हैं जो कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। उसमें सबसे पहले ये चीज़ होती है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। व्हाटएवर आपका कोई भी रिलेशन है, आपका मैरिटल रिलेशन है, आपका फ्रेंडशिप रिलेशन है या कोई भी रिलेशन है, उसमें जो है वो ट्रस्टेबिलिटी, मनी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन आ जाती है कि आप जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको एक एग्जैक्टली क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। यही आपका जो है वो कम्युनिकेशन से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आप किसी के साथ किस तरह से चल रहे हैं, कितनी हार्मनी है आपकी उनके साथ, किस तरह से जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको किस तरह से क्लियर करते हैं। तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं तो वो यही छोटी-सी होती है, लेकिन क्या होता है कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से वो बहुत बड़ी बन जाती है और इतनी बड़ी बन जाती है कि फिर वो एक-दूसरे के साथ जो है वो रहना ही नहीं चाहते, फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाती है, मैरिटल स्टेटस जो है वो ब्रेक होने के लगभग ही होता है। तो इस चीज़ में काउंसलिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई इश्यू हो गया है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इश्यू सॉल्व करने के लिए डेफ़िनेटली आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप कभी भी इश्यू को रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको थोड़ा-सा लॉजिकल भी होना पड़ता है और सम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक-दूसरे की मिस्टेक्स को इग्नोर भी करना पड़ता है और फॉरगिव भी करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो जाए तो आप उसको फॉरगिव करें, अगले से अपोलोजाइज़ कर लें, उसको एग्री करने की कोशिश करें। तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो नहीं मानेगा, डेफ़िनिटली वो मान जाए। तो इस तरह से आप अपने जो रिलेशंस हैं उनको सेव कर सकते हैं, ना कि क्योंकि अगर आपको रिलेशन सेव करने का तरीका नहीं आएगा, तो फिर व्हाटएवर वो आप 100 दफ़ा भी रिलेशंस बना लें, तो वो आपके ब्रेक ही होते जाएँगे। लाइक दैट अगर हस्बैंड-वाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या तो उनका यही काम है कि वो एक फ़ारिग वक़्त देके एक-दूसरे के साथ बैठें, कम्युनिकेट करें, लॉजिकल बात करें। कोई बात गलत है तो उसको एक्सेप्ट करें, सपोर्ट करें, एक-दूसरे को केयर करें, टाइम दें और कम्युनिकेट करें। बार-बार कम्युनिकेट करें क्योंकि कम्युनिकेट करने में कोई डिश तो है नहीं। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो मसले कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो राइट तो होते हैं, मगर वो कभी भी कम्युनिकेट नहीं करते और कभी भी नहीं बताते कि ये चीज़ इस तरह नहीं थी, ऐसे थी, ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे थी। तो उनके रिलेशंस जो होते हैं वो डे बाय डे जो होते हैं वो खराब होते जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने रिलेशंस को कभी भी जो है वो इस नहज पे ना लेके जाएँ कि वो खराब हो जाएँ, टूट जाएँ। तो रिलेशंस को सपोर्ट करना, उनकी केयर करना, उनको जो है वो सेव करना ही एक्चुअली आपकी सक्सेसफुलनेस होती है।